ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील सलमान सफदर को जहर किसने दिया, ये मामला क्या है, इमरान खान के वकील बारे अफवाह है या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है। ये तफसीलात और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब नाज़रीन, जो हमारी पहली ख़बर है कि इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब को जहर दिए जाने का मामला क्या है, इस पर आने से पहले आप जानते हैं कि कल इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब एक काफ़िला लेके पेशावर से निकले और 26 नंबर चुंगी पे सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे धरना दे दिया। इमरान खान साहब की बहनें भी वहाँ पे पहुँच गई। रात का ये धरना ख़त्म कर दिया गया। एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपना समेट दिया, लपेट दिया। आज इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके साथ सलमान अकमल साहब भी मौजूद थे, उनके साथ अलीमा खान साहबा भी मौजूद थी। अब इन तीनों रहनुमाओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इसी में ये ख़बर आएगी कि सलमान सफदर साहब को जहर दिए जाने का मामला क्या है। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं। उनकी तरफ से दोबारा जैसा कल रात प्रोटेस्ट किया गया, धरना दिया गया, एहतजाज किया गया, वैसा ही धरना 2 जून आइंदा माह मंगल के दिन अडयाला जेल के बाहर ऐसा ही एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया। और इसकी वजह या इसकी कंडीशन सुहेल अफरीदी साहब ने यह बताई है कि अगर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया गया, ज़ाती मुआलजीन से उनका मुआयना ना करवाया गया, तो फिर आइंदा मंगल को भी इसी तरीके से हम एक बड़े हजूम के साथ जो है वो अडयाला के बाहर या 26 नंबर पे अपना मजमा लगाएंगे। यहाँ पे अफरीदी साहब ने कुछ और बातें भी कहीं। अफरीदी साहब ने कहा कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं, साइफ़र की हकीकत खुल गई है। साइफ़र इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी। अब यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दें कि साइफ़र आता है 8 मार्च 2022 को। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने का जो ऐलान है, ऐलान से पहले अपोजिशन दिसंबर 2021 से ही अदम एतमाद से मुतल्लिक आपस में मीटिंग्स करना, मुलाकातें करना, नशस्तें और बैठकें करना अपोजिशन ने शुरू कर दी थी। और साइफ़र पाकिस्तान आने से पहले, साइफ़र पाकिस्तान में आने से एक दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का जो वक्त है उसमें कोई 9-10 घंटे का फ़र्क है, यहाँ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे ऐलान तो मार्च के पहली इब्तदाई तारीख़ों में कर दिया गया था। और इमरान खान साहब ने उसको वेलकम किया था कि अगर हिम्मत है अपोजिशन में तो मेरे ख़िलाफ़ फिर अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान ना करें, बल्कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। वो अदम एतमाद की तहरीक फिर साइफ़र के आने से पहले कौमी असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा करवा दी गई। तो साइफ़र और अदम एतमाद की तहरीक जो है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो साइफ़र अमेरिका से लिखा गया, असद मजीद साहब ने कहा कि अमेरिका से डिमार्च किया जाए, अमेरिका से डिमार्च किया जाए। लेकिन जो अदम एतमाद की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक आई, उसका उस साइफ़र के साथ कोई लिंक नहीं था। वो बयानिया इमरान खान साहब ने ख़ुद बनाया था और एक ऑडियो भी मंजर आम पे आई थी जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस साइफ़र के साथ हमने खेलना है। और फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि एक जज ला के इन्होंने 26वें आईनी तरमीम के तहत ला के बिठा दिया है जो इमरान खान साहब की अपीलें नहीं सुन रहा। अब ये आप नाज़रीन जानते हैं कि जज साहब सरफराज डोगर साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दूसरे जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, आज भी इमरान खान साहब की अपीलें सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन मरकज़ी कौंसिल में मौजूद नहीं थे। 7 मई को भी मरकज़ी अपीलें सुनने के लिए तैयार थे। 30 अप्रैल को भी इमरान खान साहब की मरकज़ी अपीलें सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन खान साहब के जो वकला हैं, जो लीगल टीम है, वो मरकज़ी अपीलों पे आर्गू नहीं कर रहे। आज अदालत में ये बता दिया गया है कि सलमान सफदर साहब अलील हैं और वो टोक्यो गए हैं अपने इलाज के सिलसिले में। अब जो उनका इलाज है या जो उनको आर्जा लाहक है, वो पता चला है कि उन्हें भी आँखों का आर्जा लाहक हो गया है। अब इमरान खान साहब को आँखों का मर्ज़ लाहक हुआ, बुशरा बीबी साहबा आँखों के मर्ज़ में मुब्तला हुई।
अब इन दोनों मौकलान के जो वकील हैं सलमान सदर साहब, वो भी आंखों के आर्जे में मुब्तला हो गए हैं। अब अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं ये आपको बता के इसी नुक्ते पे आएंगे कि जहर देने वाली कहानी क्या है। अलीमा आपा ने कहा कि 26 तरमीम के बाद अपने मर्ज़ी के जज ला के बिठा दिए हैं। अब ये बताया जाए कि चलें जज मर्ज़ी के ला के उन्होंने बिठा दिए हैं, ये जो डोगर साहब हैं ये तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। और दूसरा, यही अलीमा खान साहबा थी जब इमरान खान साहब को आँखों में तकलीफ़ हुई, बुशरा बीबी साहबा को आँखों में तकलीफ़ हुई, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया गया सरकारी हॉस्पिटल में जो रूल्स हैं उनके मुताबिक। तो यही अलीमा आपा थी जिनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान साहब को जहर दिया गया है, ये इमरान खान साहब को जहर दे रहे हैं। और ऐसे ही ख़दशा बुशरा बीबी साहबा के बारे में भी लोगों के जहनों में पैदा हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि खान साहब को जहर दिया गया, उनकी आँखों की एक आँख की जो बिनाई है 85% तक वो ख़त्म हो चुकी है। अब सलमान सदर साहब भी आँखों के आर्जे में जो मुब्तला हुए हैं, अब इन्हें किसने जहर दिया है? अगर जहर देने से आँख चली जाती है, आँख की बिनाई चली जाती है, चले खान साहब के बारे में तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, वो जेल में हैं, सरकारी तहवील में हैं, सरकार के साथ निज़ाम के साथ एक आंकड़ा लगा हुआ है खान साहब का। सलमान सदर साहब को किसने जहर दिया? वो आंखों के मर्ज़ में क्यों मुब्तला हो गए? उसकी क्या वजह है? यही बयानिया बनाया गया ना। तो अलीमा खान साहबा की इस दलील, इस लॉजिक पे फिर तो सलमान सदर साहब को भी किसी की तरफ से जहर दिया गया है, यही समझा जाएगा। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर सलमान सदर साहब नहीं आते तो फिर एक नए वकील का आप बंदोबस्त कर लें। अब सलमान अकबर राजा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। राजा साहब ने भी बात की कि मुलाकात नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, फ़लाँ नहीं हो रहा। चलें, बहरहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उन्होंने कर ली। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो खातून मुलज़मा जिन्हें कोकेन क्वीन का नाम दिया गया है, अनमोल पिंकी, आज उनका मामला जो है वो पार्लियामेंट हाउस में भी उठाया गया, सेनेट की कामा कमेटी में भी और उसके साथ साथ कौमी असम्बली में भी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मेरा नाम किस लिए लिया गया, मेरा इस मामले के साथ क्या ताल्लुक़ है। दूसरा, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में एडिशनल आईजी पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जो खातून हैं अनमोल पिंकी, मंशियात की, जो कि तालीमी इदारों में भी मंशियात सप्लाई करती थी, एडिशनल आईजी ने कहा कि उनके अकाउंट से 90 लाख रुपए मिले हैं, 90 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे। लेकिन इस कमेटी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे सेनेटर फैसल सलीम रहमान साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि खातून को पिंकी ना कहा जाए, खातून को उनके नाम से पुकारा जाए और ये पता किया जाए कि इसके नेटवर्क में कौन कौन था, तमाम कड़ियाँ जो है वो आवाम के पब्लिक के सामने लाई जाएँ। अब फैसल सलीम रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, अब वो क्यों कह रहे थे कि पिंकी का नाम ना लिया जाए, अनमोल नाम उसका लिया जाए? शायद इसकी वजह मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहबा, उन्हें भी पिंकी कहा जाता है, शायद इस वजह से कहा गया। लेकिन नाज़रीन, जो जालसाजी है ना, या जो चलाकी है अनमोल पिंकी की, वो कराची पुलिस ने पकड़ ली है। अब कराची पुलिस के जो चीफ़ हैं उनकी तरफ से तो वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो मुलज़मा हैं वो बड़ी चालाक हैं, बड़ी शातिर हैं, और उनकी तरफ से या उनके वकील की तरफ से जो बयान दिया गया है उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो खातून मुलज़मा अनमोल पिंकी हैं, उनकी तरफ से सायरा शौकत के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की गई, और ये शनाख्ती कार्ड सायरा शौकत के नाम से बनवाने के लिए उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे डिजिटली नादरा की जो ऐप है वहाँ पे अप्लाई भी किया गया, लेकिन सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा होने की वजह से वो दरख्वास्त मुकम्मल प्रोसेस ना हो सकी। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि जो DIG जो सिंध हैं उनकी तरफ से नादरा को बाकायदा तौर पे ख़त लिखा गया है, जिसमें इस जालसाजी के मामले पर नादरा को कार्रवाई करने का कहा गया है। तो ख़बर ये सामने आई है कि जालसाजी करने पे, फ्रॉड करने पे, झूठा शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश करने पर भी जो अनमोल पिंकी साहबा हैं उनके ख़िलाफ़ नादरा की जानिब से तहकीकात का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। और एक और मुकदमा इसी जुर्म में
कि जालसाजी और फ्रॉड की कोशिश की गई, अनमोल पिंकी के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किए जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है और जो अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उसमें क्या गैर मामूली पेशरफ्त और बड़ी ख़बर सामने आई है। सबसे पहले तो नाज़रीन पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं, मुझे ये कह लेने दीजिए कि दुनिया के तमाम ममालिक की तरफ से उसको सराहा गया है। अब रशिया की तरफ से भी उनके जो सफ़ीर पाकिस्तान में हैं बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं उसको अप्रिशिएट किया गया है कि बड़ी अच्छी सफारतकारी और सालसी पाकिस्तान की जानिब से की गई। चीन और रूस के सदूर का आपस में रब्ता हुआ, जिसमें चीनी सदर की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो ईरान अमेरिका जंग है, इस जंग का जो ख़ात्मा है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, जंग का ख़ात्मा नागुज़ीर है और जंग के ख़ात्मे से ही ये कहा गया है कि जो अमन है, जो तिजारत है, उसको इस्तेहकाम मिलेगा। अब नाज़रीन जो ख़बर तो इन्हीं सालसी की कोशिशों के नतीजे में जो जंगबंदी हुई वो आज तक बरकरार है। अभी 3 दिन पहले जो अमेरिकन सदर हैं उनके तरफ से ईरान पे एक बड़े हमले का थ्रेट किया गया, अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन बाद अज़ां सदर ट्रंप का जब बयान सामने आया उनकी तरफ से ये कहा गया कि सऊदी अरेबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने पे ईरान के ख़िलाफ़ जो बड़ा हमला है उसको रोक दिया गया है। अच्छा, ये जो हमला अमेरिका करने चाह रहा था सदर ट्रंप के दावे के मुताबिक, उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो ईरान के दौरे पे गए। ईरान के इस दौरे में मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर ईरानी जो सदर हैं मसूद, उनके साथ मुलाकात की, उनके वज़ीर दाखिला के साथ की और दीगर अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकात की और ग़ालिबन 3 दिन जो है वो मोहसिन नकवी की जानिब से ईरान में गुजारे गए। और ये जो दौरा था ये इसे गैर मामूली दौरा कहा जा रहा था कि अचानक से जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हैं, कोई गैर मामूली नौयत का पैगाम लेके गए हैं जो सालसी है, जो जंगबंदी की कोशिशें हैं, उस सिलसिले में ये दौरा मोहसिन नकवी साहब ने किया है। खैर, ये दौरा 3 से 4 दिन रहा और फिर कल शायद मोहसिन नकवी साहब की वापसी हुई पाकिस्तान में। उनकी वापसी की खबर नहीं आई, लेकिन आज अचानक से दोबारा मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला साहब जो हैं ईरान के दौरे पर रवाना हो गए। यानी 24 घंटों के अंदर उनकी वापसी भी हुई ईरान के दौरे से। 3 दिन 4 दिन का उनका दौरा था और फिर 24 घंटों के अंदर वो फिर दोबारा ईरान के दौरे पर रवाना हो गए। वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की ईरानी वज़ीर दाखिला के साथ, लेकिन जो अहम मुलाकात उनकी हुई वो पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं जनरल वहीदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात को लेके जो पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ़ के साथ हुई है और बाकी भी कुछ अहम मुलाकातें वहाँ पे ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है कि अहम मुलाकातें वहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन ये जो दौरा है कि वापसी के बाद दोबारा जो वो दौरे पे गए हैं, इस दौरे से मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि अहम पैगाम जो वो लेके आए थे उस पैगाम के जवाब में अब वो दोबारा से जो सफारतकारी, जो पस पर्दा सालसी की कोशिशें हैं, जंगबंदी की कोशिशें हैं, उस सिलसिले में ये दोबारा से मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हैं। तो एक अच्छे की उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा ईरान गए हैं तो जंगबंदी से मुतल्लिक़ कोई अच्छी खबर आ सकती है। बल्कि सदर ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि मुज़ाकरात में और मुआहदे से मुतल्लिक़, ईरान से मुज़ाकरात और अमन मुआहदे से मुतल्लिक़ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। तो अच्छी खबर का इम्कान पैदा हुआ है। तो दुआ है कि अच्छी खबर जल्द आए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।